नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज रात में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग देखते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, मनरेगा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन मुझे यहाँ पे करना है और एक एक फैक्ट को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। मनरेगा से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर एक डेटा को मैंने इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया है। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। और हाँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं अपने ओलंपिक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में नहीं, ओलंपिक स्टडी चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ई बुक तैयार किया है ग्रामीण परिवेश का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। मनरेगा योजना यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। देखिए दोस्तों, गड़बड़ी कहाँ पे होती है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट और एक्ट को। गड़बड़ी यहीं भी हो जाती है। एग्ज़ाम टाइम में यहाँ पे एम्प्लॉय ही लिख देगा या फिर एम्प्लॉयमेंट, मतलब दोनों ऑप्शन दे देगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट, तो आप गलत कर सकते हैं। एक्ट भी ध्यान रखना, गारंटी भी ध्यान रखना, यानी कि आपको इसको फुल फॉर्म को हल्के में नहीं लेना है। बच्चे क्या करते हैं, महात्मा गांधी रूरल इतना पता है, आगे नहीं देखते हैं। जब ऑप्शन देगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पोषित राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा का क्रियान्वयन 2 फरवरी 2006 को, ध्यान देना, 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। तो आ फॉर आंध्र प्रदेश और आ फॉर अनंतपुर। ओके, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 2 फरवरी 2006 को नरेगा क्रियान्वित हुआ था। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो एक्ट बना था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसका एक्ट एक्चुअली में 2005 में ही पारित हो गया था। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने नोट्स के माध्यम से आपको दिखा दिया है। नोट के माध्यम से अगर परीक्षा में यह पूछा जाए कि एक्ट कब पारित हुआ था, तो दोस्तों इसका उत्तर सितंबर 2005 होगा। ध्यान दीजिएगा, एक्ट जो है 2005 में ही पारित हो गया था। और अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि नरेगा कब लागू हुआ, तो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। ठीक है, तो एक्ट कब पारित हो गया था, 2005 में, और लागू कब हुआ, 2006 में। और एग्जैक्ट डेट भी आप याद रखेंगे, 2 फरवरी 2006। ध्यान देना दोस्तों, ये नरेगा की बात हो रही है, अभी इसमें महात्मा गांधी नहीं ऐड हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, नरेगा के अंतर्गत 100 दिन की गारंटी शुदा रोजगार देने का प्रावधान है। नरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार का प्रावधान है, 100 दिन का रोजगार का प्रावधान है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको काफ़ी बुक ने इग्नोर किया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेल्जियम के अर्थशास्त्री ज्या द्रेज को नरेगा अधिनियम का मुख्य प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। मैं भी एग्जाम में पूछ ले अगर क्वेश्चन उसको घुमाना होगा, तो बेल्जियम के अर्थशास्त्री ज्या द्रेज को नरेगा अधिनियम का मुख्य प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नरेगा के लागू होने की तारीख 2 फरवरी को, जैसा कि आपको पता है कि 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। तो नरेगा के लागू होने की तारीख 2 फरवरी को ही हम रोजगार दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तव में ये रोजगार दिवस मनाने के लायक भी डेट है, क्योंकि दोस्तों इसके माध्यम से कितने बेरोजगारों को उनके गाँव में ही रोजगार दिया गया है, जिससे वो बाहर ना जाएं और अपने घर परिवार में रह के, अपने गांव में रह के रोजगार प्राप्त कर सकें। सबसे बड़ी योजना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी बहुत ख्याति हुई थी जब योजना लाई गई थी। यानी कि इसी दिन दोस्तों हम 2 फरवरी को ही रोजगार दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के 200 जिलों में लागू किया गया था। महत्वपूर्ण डेटा है दोस्तों, 200 जिलों में स्टार्टिंग में लागू किया गया था, कंप्लीट भारत में नहीं लागू किया गया था, 200 जिलों में पहले इसको लागू किया गया। देखिए, गोवा को छोड़कर इन जिलों में गोवा के जिले नहीं शामिल थे, इस चीज़ का ध्यान रखना। गोवा के जिलों को छोड़कर कंप्लीट भारत में, संपूर्ण भारत में 200 जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आप भरोसा रखें, इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो काम के लिए अनाज योजना तथा संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना का आपस में विलय करके, 2 योजनाओं का विलय,
काम के लिए अनाज योजना तथा संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना का आपस में विलय करके राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये दोनों योजनाओं को मिला करके राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का निर्माण हुआ। ध्यान देना दोस्तों, जो 200 जिलों की हमने बात की थी कि संपूर्ण भारत में 200 जिलों में नरेगा लागू किया गया था, तो उन 200 जिलों में से 150 जिले यानी कि 150 जिले काम के बदले अनाज वाले ही थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 200 में 150 जो है वो काम के बदले अनाज वाले जिले ही थे। ठीक है, अगला जो चरण था, ये प्रथम चरण की बात थी, नरेगा के ये प्रथम चरण की बात थी। अगला जो चरण था यानी कि द्वितीय चरण 2007-8 में 6 के बाद में जो है 2007-8 में नरेगा को देश के अन्य 130 जिलों में वितरित किया गया। ठीक है, अन्य 130 जिलों में अगेन इसको वितरित किया गया। ठीक है, अब देखिए जो इन जिलों को वितरित किया गया उनमें सबसे ज़्यादा जिला किस राज्य से लिया गया था, तो आप देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के सर्वाधिक 23 जिले शामिल किए गए थे। तो भारत में किस राज्य के सर्वाधिक जिले नरेगा में शामिल किए गए थे, तो बिहार के 23 जिले नरेगा में शामिल किए गए थे और उत्तर प्रदेश के 22 जिले शामिल किए गए थे, यानी कि एक जिले का गैप है। ओके, अब देखिए 1 अप्रैल 2008 से यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। 2005 में एक्ट पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 को ये जो है 200 जिलों में लागू किया गया, 200 जिलों में अप्लाई किया गया, कार्यान्वित किया गया, जिसमें से 150 जिले जो है काम के बदले अनाज वाले थे। और 2 फरवरी को ही हम रोजगार दिवस मनाते हैं और 1 अप्रैल 2008 से यह संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं, आपके दिमाग में होने चाहिए। फिर से अभी हम एक बार इनका रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए भारत में लागू नरेगा अधिनियम काम पाने का कानूनी अधिकार प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो नरेगा अधिनियम है यह काम पाने का कानूनी अधिकार प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, आखिर में नरेगा का गठन और मनरेगा का गठन क्यों हुआ, दोनों एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, बाद में मनरेगा कर दिया गया, अभी चर्चा होगी इस चीज़ की। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, मनरेगा का उद्देश्य क्या था, चाहे आप नरेगा बोलिए चाहे आप मनरेगा बोलिए, अभी कन्फ्यूज नहीं होना। इसका उद्देश्य दोस्तों आपके ऑप्शन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा के उद्देश्य में शामिल प्रमुख आप जो भी बोल सकते हैं एलिमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार प्रत्येक परिवार में एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल श्रम उपलब्ध करवाना मनरेगा का उद्देश्य है। अकुशल श्रम की बात हो रही है, एक होता है कुशल श्रम जिसमें आदमी दिमाग लगाता है, ठीक है, और एक होता है अकुशल श्रम जैसे लेबर वगैरह का काम। ये सब क्या होता है, जैसे ईंट ढोने का काम कर दिया गया, ठीक है, मिट्टी उठाने का काम कर दिया गया, खुदाई का काम कर दिया गया, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे अकुशल श्रम में आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुसार, भाई ग्रामीण की कुछ मांग होगी, ग्राम को भी डेवलप करना होता है, तो ग्राम के डेवलप के मांग के अनुसार प्रत्येक परिवार में कम से कम एक आदमी को, ठीक है, एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार अकुशल श्रम मिलना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। गरीबों की आमदनी में वृद्धि करना, ऑब्वियस सी बात है, रोजगार मिलेगा तो आमदनी में वृद्धि होगी। इसके बाद में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये आपके अगर ऑप्शन में देगा तो बहुत सारे बच्चे इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो सामाजिक समावेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोजगार देना है, सिर्फ पैसा देना है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य में इसका योगदान जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को भी मजबूत कर रहा है, सामाजिक समावेशन कर रहा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक, यानी कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक भी रोजगार का अवसर उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन को रोकना, ऑब्वियस सी बात है, पैसे की डिमांड को लेकर लोग बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, अपने परिवार को छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के। ठीक है, जब उनको गाँव में रोजगार नहीं मिलता है तो बाहर जाते हैं, तो उस चीज़ को रोकने का भी इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे कुआं, तालाब, नहर आदि की सफाई तथा सड़कों, शासकीय भवनों, सामुदायिक भवनों आदि का निर्माण कराना, ये सारे के सारे जो हैं मनरेगा के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कुशल श्रम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अकुशल श्रम की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब जो बात हो रही थी कि नरेगा मनरेगा कब हुआ, इसको देख लेते हैं। देखिए नरेगा का नाम परिवर्तित करके 2 अक्टूबर 2009 को,
ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कर दिया गया। तो ये डेट दोस्तों आप ज़रूर याद रखना, 2009 यानी कि 2005 से 2009 तक के सफ़र में इसका नाम मनरेगा हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, मनरेगा के अंतर्गत योजना का 75% वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। कहीं कहीं 90 और 10 का भी जिक्र है, मैंने देखा कई सारे बुक्स में 90 और 10 का भी जिक्र है, यानी कि 90-10 का अनुपात दिया हुआ है। लेकिन जो फैक्ट है, जो सही फैक्ट है दोस्तों, वो 75 और 25 का है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। अगर आपको लगता है कि डेटा चेंज होना चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखना, वहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल कर दूंगा। ओके, तो यहाँ यानी कि 75 और 25 का अनुपात होता है केंद्र और राज्य सरकारों का। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए रोजगार पैदा करने की योजना के रूप में, ध्यान दीजिएगा, रोजगार पैदा करने की योजना के रूप में मनरेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहला कानून है। ये दोस्तों एक कानून है, ये सिर्फ कार्य नहीं है, ये एक कानून भी बनाया गया है। ठीक है, कि भैया रोजगार मिलना चाहिए, गांव के प्रत्येक एक व्यक्ति को एटलीस्ट परिवार में रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, तो रोजगार पैदा करने की योजना के रूप में मनरेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहला कानून है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सारी चीज़ों को दोस्तों अगर टाइम रहा तो फिर से एक बार रिपीट कर लिया जाएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना और सारे डेटा को फिलहाल पहले देखते चलिए। देखिए अगला जो पॉइंट है, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं, पंचायतों द्वारा ही अधिकतर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनरेगा अधिनियम के अनुसार 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि प्रधान या फिर जो बीडीओ है या फिर जो भी काम करवाते हैं वो इनकी मजदूरी को मतलब फंसा के रख दें। 15 दिन के अंदर उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। आज काम कर रहे हैं, आज से 15 दिन के अंदर उनका लेबर चार्ज मिलना चाहिए। ठीक है, लेबर चार्ज के बारे में अभी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, अभी पहले हम फैक्चुअल चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लेबर चार्ज कितना है, मिनिमम लेबर चार्ज पूरे देश में कितना है, या पार्टिकुलर किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेबर चार्ज है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ओके, देखिए अगला जो पॉइंट है, मनरेगा में 30, अच्छा ये पॉइंट तो मैंने छोड़ दिया, तथा 33% महिलाओं का कार्य में नियोजन भी अनिवार्य है। 33% महिलाएं शामिल होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पुरुषों के लिए है, जो महिलाएं सक्षम हैं वो इसमें अपना रोजगार लगवा सकती हैं, और 33% का जो है योगदान इसमें होना ही चाहिए महिलाओं का। ठीक है, अगला पॉइंट है, मनरेगा में 30 नए कार्यों को 4 मई 2012 को अधिसूचित संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2009 के बाद में फिर सीधे 2012 में, यानी कि 3 साल के बाद में फिर से 30 नए कार्यों को जोड़ा गया। 3 साल के बाद में 30 नए कार्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 2012 में। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा कर्मियों के भुगतान हेतु 2 सितंबर 2012 को, कब? 2 सितंबर 2012 को केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट प्रणाली शुरू की गई। मींस वही जो उनके मोबाइल में सीधा उनके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि सीधे काम करो, आपका अकाउंट नंबर जमा है, आप एक तरह से रजिस्टर्ड हैं और आपके अकाउंट में सीधे फंड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से समझ लीजिए पहल है। ओके, सो अगला जो पॉइंट है, 26 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार के आदेश द्वारा, 26 जनवरी 2014 को, ध्यान दीजिएगा ये 26 जनवरी की बात हो रही है, तो 26 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार के आदेश द्वारा आदिवासियों के लिए 150 दिन का रोजगार मनरेगा के अंतर्गत देने की स्वीकृति दी गई। तो जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी की बात हो रही थी, वो आदिवासियों को कितने दिन के लिए है? वो 150 दिन की गारंटी दे रहा है। ठीक है, यानी कि आदिवासियों का जो आरक्षण है वो 50 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, जो 100 दिन की गारंटी की बात हो रही है उसको कहीं कहीं मैंने देखा कि 120 दिन भी कहीं लिखा हुआ है। तो आपको अगर थोड़ा डिटेल चाहिए होगा इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में फिर से एक बार लिखिएगा कि क्या डिटेल है, उसको आपको बताया जाएगा। लेकिन 100 दिन आप याद रखिएगा, 100 दिन की गारंटी की योजना है। ठीक है, देखिए ग्रामीण लोगों को घर से अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी पे रोजगार मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि भैया गांव यहाँ पे है, यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने जाना है, तो बात तो वही हुई ना कि आप फिर से शहरी क्षेत्र में जा रहे हो। ऐसा नहीं है, आपको अपने घर के आसपास के 5 किलोमीटर के रेंज में आपको मनरेगा के अंतर्गत कार्य मिलना चाहिए। ये इसका नियम है। ठीक है, ये इसके कानून में शामिल है। यानी कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस आप याद रखना, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, ऑप्शन देगा 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको काम मिलना चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को निर्धनता निवारण जीवंत स्मारक, ठीक है ध्यान दीजिएगा, निर्धनता निवारण जीवंत स्मारक यानी कि लिविंग मॉन्यूमेंट्स का टैग दिया। ठीक है, तो इस योजना को किसका टैग मिला हुआ है?
क्वेश्चन ऑप्शन देगा 4, ठीक है। तो इस योजना को, मनरेगा योजना को निम्नलिखित में से किस चीज़ का टैग दिया गया है? तो लिविंग मॉन्यूमेंट्स का टैग दिया हुआ है, ये आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, ठीक है। निर्धनता निवारण जीवंत स्मारक नहीं याद हो रहा है तो लिविंग मॉन्यूमेंट्स आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं अपने टेलीग्राम के जो हमारा चैनल है, प्राइवेट चैनल नहीं, जो हमारा चैनल है वहाँ पे इसको मैं डाल दूंगा। जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है वो तो अलग है, लेकिन जो ओलंपिक स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इसको डाल दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। सो अगला जो पॉइंट है देखिए, ओके, मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है, याद कर लेना जरूरी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी। अब देखिए मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी को एक बार हम डिटेल कर लेते हैं और इसके बाद में इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना ही मनरेगा आपको पढ़ना है। तो मनरेगा में दैनिक मजदूरी क्या है इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसकी दैनिक मजदूरी 2006 में कम से कम 60 रुपये थी। 2006 में इसकी मजदूरी कितनी थी? 2006 में, यानी कि जब ये लागू हुआ था, क्रियान्वित हुआ था तो 60 रुपये थी उस टाइम पे, यानी कि आप काम कीजिए 60 रुपये पर डे पाएंगे, ठीक है। 2013-14 में इसकी मजदूरी 132 रुपया कर दिया गया था, यानी कि एक दिन की मजदूरी, जब आप एक दिन काम करेंगे तो आपको 132 रुपया दिया जाएगा। ये कम से कम मजदूरी की बात हो रही है। देखिए हर स्टेट में क्या होता है, अलग अलग मजदूरी डिफाइंड है, लेकिन कोई भी स्टेट 132 रुपये से कम नहीं देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे बिहार में तो वहाँ पे 99 रुपया दिया जा रहा है, वहाँ पे 120 रुपया दिया जा रहा है, नहीं। जो कम से कम मजदूरी है वो तो देनी ही देनी है, और उससे ज़्यादा आप कितना भी दे सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2013-14 में इसकी कम से कम मजदूरी 132 रुपये थी। 1 जनवरी 2020 से इसकी कम से कम मजदूरी दोस्तों 202 कर दी गई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2020 से इसकी कम से कम मजदूरी 220 कर दी गई है। कहीं कहीं मैंने 320 भी देखा है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे जो डेटा मैंने लिया है मैं बता दूँ आपको, RWA टीम की डेटा है ये, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने रिसर्च करके ही रखा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे चलो 1 जून 2020 में इसकी कम से कम मजदूरी 202 है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में इसकी मजदूरी इस टाइम पे 204 है। तो कम से कम मजदूरी 202 से हल्का सा 2 रुपये ऊपर, यानी कि 204 रुपये उत्तर प्रदेश में इसकी मजदूरी है, ओके। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत जो 20 लाख रुपए की घोषणा हुई थी कोरोना टाइम पे, तो उसमें लगभग आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ इतना रुपया मनरेगा के लिए शामिल किया गया था, ठीक है। यानी कि कितना भैया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख करोड़ रुपया जो है मनरेगा के लिए आवंटित किया गया था। 20 लाख में 1 लाख रुपया सीधे के सीधे 1 लाख करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित किया गया था, जो पिछले वर्ष वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 40,000 करोड़ ज़्यादा है, ओके। सो कितना आवंटित किया गया था 20 लाख के पैकेज में? 1 लाख, ध्यान दीजिएगा, 1,01,000 रुपये, ठीक है। 1,01,000 रुपये करोड़ रुपए शामिल किया गया था। अब देखिए जो हाईएस्ट पेड राज्य हैं, स्टेट हैं मनरेगा के अंतर्गत, उनको देख लेते हैं दोस्तों। सिक्किम में जो पे है ये 318 है, हरियाणा में जो मनरेगा की दैनिक मजदूरी है 315 है, और उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया 204 है, ठीक है। तो आई थिंक देखते हैं कि और है कि नहीं है दोस्तों। अभी ये ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा आई थिंक मनरेगा के तहत नहीं पूछने वाला है, ओके। सो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसको आप चेक कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।